प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि हम ये महीना बड़ा आनंद का महीना है और सब लोग बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, और आइए हम वचन से सीखें कि हमारे प्रभु के लिए जो परमेश्वर ने इंतज़ाम किया था अपने समय के हिसाब से। जैसा कि हम गलतियों की पुस्तक पढ़ते हैं और उसके चौथे अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि वो 400 साल जब कि प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतज़ार यहूदी कर रहे थे, और ऐसी खामोशी थी जिस खामोशी को परमेश्वर ने बेहतलेहम जैसे शहर में एक बालक के पैदा होने की जो आवाज़ थी उसकी खामोशी को तोड़ दिया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना, जो कि बेहतलेहम जैसी ऐसी जगह में जो बहुत छोटा था, जिसे इतना कोई नहीं जानता था या कोई इतना ध्यान नहीं देता था, उस छोटे से शहर में जहाँ प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने की आवाज़ सुनाई दी गई, और आज वो आवाज़ जो है सारी दुनिया में फैल गई है प्रभु यीशु मसीह की आने की। और हम देखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भी तैयारी कर रहे हैं। और एक समय था जब 400 साल, जैसा कि हम मलाकी की पुस्तक पढ़ते हैं, मलाकी से लेके मती तक के वो जो 400 साल थे, वो जो एक खामोश समय था जिसके लिए यहूदी इंतज़ार कर रहे थे, और उस खामोशी को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने को, उस खामोशी को तोड़ दिया। और आज हम देखते हैं कि ये खामोशी जो है वो एक ऐसा पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो है आज पहुंचाया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने की खुशियों को मनाया जा रहा है। मैं और आप भी इस खुशी में शामिल हैं। मैं और आप भी अपने परिवारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जो भी हमारे निकटबंदी होते हैं, निकट के लोग होते हैं, उनके साथ हम परमेश्वर के उस, जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, उस खुशी को हम मना रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये जो समय था वो सरल नहीं था, बहुत कठिन समय था, यहूदियों के लिए बहुत कठिन समय था। वो 400 साल प्रभु यीशु मसीह के आने का वो बहुत कठिन समय था। लेकिन वो जो खामोशी थी, परमेश्वर ने उस खामोशी को अपने तरीके से इस दुनिया में भेजा। आज भी हम देख रहे हैं कुछ लोगों के जीवन में भी बहुत सारी खामोशी है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जिसका हल नहीं निकल रहा। चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी ऐसी तकलीफ़ हो जिसका जब हल नहीं निकलता, तो वो खामोशी का जो समय होता है वो परमेश्वर की ओर से अपने तरीके से परमेश्वर उसे सॉल्व करता है। क्योंकि कहते हैं, वचन में लिखा है कि हमारे 1000 दिन परमेश्वर के यहाँ एक दिन के बराबर है। लेकिन वो जो 1000 साल थे जिसमें यहूदी इंतज़ार कर रहे थे मसीहा का आने का, वो कितना कठिन समय होगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया, जो कि हमें पता चलता है कि गलतियों की कलीसिया को पौलुस जो था वो बता रहा था कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। और हम देखते हैं कि वो छोटा सा गांव, वो छोटा सा शहर जिसे लोग नहीं जानते थे, उस गांव और उस शहर में प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना, जो कि आज दुनिया के कोने कोने तक वो नाम गूंज रहा है और हर एक व्यक्ति उस नाम को जान रहा है। और ये नाम जो है मुझे और आपको लेकर जाना है। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस नाम को लेकर हमें जाना है। हमें उन लोगों तक जाना है जो कि हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। हमें उन तक के पास लेके जाना है, क्योंकि उनके पास भी ऐसी खामोशी हो सकती है, चाहे वो बेरोज़गारी की हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे घर में बहुत सारे रिश्तों की टूटने की आवाज़ हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो वादा किया है, वो वादा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ जो संसार नहीं देता। मैं तुम्हें तुम्हें मैं तुम्हें नहीं देता तुम्हारा मन
व्याकुल ना हो और ना डरे। मैं तुम्हें एक ऐसी शांति देता हूँ जो संसार नहीं दे सकता। मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ। तो आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे शांति की ज़रूरत नहीं है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे क्या कहते परमेश्वर की ज़रूरत नहीं? हम आज मुझे और आपको भी अपने प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और इस खुशी को अपने मित्रों तक बांटना है जो हमारा उद्धारकर्ता मेरे और आपके लिए पैदा हुआ। क्योंकि उस समय यहूदी जो थे इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज मैं और आप जो इंतज़ार कर रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का है। मेरे और आपके लिए तो प्रभु यीशु मसीह देहधारी हो गए। मेरे और आपके लिए तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गए। मेरे और आपके लिए तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि मेरे और आपके पापों की क्षमा हो सके। इस खुशी को जो हम बांट रहे हैं तो हमें इस खुशी को उन लोगों तक भी लेके जाना है जो अभी तक नहीं जानते कि हमारे पापों की क्षमा सिर्फ मिल सकती है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि यहूदी भी जो कि रोमी साम्राज्य, रोमी शासकों के नीचे राज उनके साथ चलते थे, उनके ऊपर, यहूदियों के ऊपर रोमी सरकार का राज्य चल रहा था, उनका अधिकार चलता था यहूदियों के ऊपर। तो वो भी उससे छुटकारा पाना चाहते थे और चाहते थे कि कब मसीहा आएगा जब हमें इस सरकार से, इस जो सरकार है इससे हमें छुटकारा मिलेगा। क्योंकि वो चाहते थे कि हमें इस जो कि रोमी सरकार है जिसका दबदबा यहूदियों के ऊपर था, उनसे वो छुटकारा पाना चाहते थे और वो मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे। और जब वो मसीहा आया तो हर एक के लिए आया। इस पृथ्वी पर सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आया, वो मेरे और आपके लिए भी आया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो ये संदेश इस पृथ्वी के हर एक व्यक्ति के लिए है। ये जो प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना जो है वो इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए है ताकि वो जाने कि मेरे और आपके पापों का छुटकारा जो किसी और चीज़ से नहीं हो सकता, वो किसी बलिदान से नहीं हो सकता, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से हो सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा के अनुसार आया। पिता की योजना थी वो 400 साल जो खामोशी के थे, जिसमें यहूदी इंतज़ार कर रहे थे, वो खामोशी को परमेश्वर ने एक बालक के रूप में भेजकर उसकी आवाज़ को जब उनके शहर में वो गूंजी तो वो खामोशी जो थी वो टूट गई। वो खामोशी आज मेरे और आपके जीवन से भी टूट सकती है जब मैं और आप भी प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। तभी ये खामोशी मेरे और आपके जीवन से भी टूट सकती है जैसे यहूदियों के जीवन से टूटी थी और उनके उस समय उनको एक मसीहा की ज़रूरत थी। आज भी संसार को एक मसीहा की ज़रूरत है जो कि हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया। हमने उसे देखा नहीं, लेकिन वचन में लिखा है मुबारक है वो जो बिन देखे विश्वास करता है। यूहन्ना 20 और उसकी 29 आयत में लिखा है कि थोमा ने तो छूकर विश्वास किया, लेकिन मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास किया। आज ये जो आनंद का सुसमाचार है, जो ये खुशखबरी है, ये मेरे उन भाई बहनों के लिए भी है जो कि आज शायद किसी पीड़ा में है, किसी बीमारी में है या किसी ऐसी तकलीफ़ में है जो उन्हें खामोश करे बैठी है। लेकिन इस खामोशी को तोड़ने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और वो आज नहीं बल्कि उसका वादा तो शुरू से था। जब आदम और हवा ने पाप किया था तब भी परमेश्वर ने मत्ती उत्पत्ति 3:15 में भी कहा था कि शैतान को बोला था कि इस स्त्री और तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो जयवंत जिसने मौत पर फतेह हासिल की वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए देधारी हुआ ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये खुशियाँ हमें बांटनी है। सिर्फ
इस महीने में नहीं, सिर्फ इस 25 तारीख को नहीं, बल्कि हर दिन हमें उन लोगों तक पहुंचना है जो खामोश हैं, जिनके पास खामोशी है, जिनके पास एक बहुत तरीके का बोझ है, किसी के पास बेरोज़गारी का बोझ है, किसी के पास तकलीफ़ का खामोशी है, किसी के पास कर्ज़े की खामोशी है, उसकी वजह से वो परेशान है, खामोश है, वो किसी से बात नहीं कर रहा, उसके पास आनंद नहीं है। लेकिन हमें ये आनंद और ये खुशी का सुसमाचार लेके जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने समय से प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि हर एक व्यक्ति जो है वो उसकी खामोशी जो है वो टूट जाए। जैसे यहूदियों की जो खामोशी थी, जो 400 साल की खामोशी थी, वो प्रभु यीशु मसीह के आने से टूट गई थी। तो आज मेरे और आपके जीवन में भी जो खामोशी है वो टूट सकती है, सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और आइए हम प्रार्थना करें और इस आनंद में सहभागी हों। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, कि आपने अपने समय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को भेजकर यहूदी जो कि दबे हुए थे, जो कि अपने दुख में परेशानियों में थे, और वो एक ऐसे मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे जो उन्हें छुटकारा देता, उनकी खामोशी को तोड़ पाता। और वो प्रभु यीशु मसीह जो कि चरनी में पैदा हुआ एक बालक के रूप में, लेकिन आज वो न्यायी है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, जो भी मेरा भाई बहन इस वीडियो को देखे, अगर वो किसी तरीके के दुख, तकलीफ़, परेशानी में है, तो प्रभु जी उसकी तकलीफ़ों को दूर करना, उसकी खामोशी को तोड़ना, ताकि वो आपके उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ आनंद बना सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।